खाटू श्याम जी सालासर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा आज से शुरू हो चुकी है। आज खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए प्रसिद्ध कवि और लेखक डॉक्टर कुमार विश्वास अपने परिवार के साथ बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर खाटू श्याम जी मंदिर से 9 किलोमीटर दूर जालूंड हेलीपैड पर उतरा। वहीं कुमार विश्वास ने कहा कि आज भारत का संस्कृति उन्नयन हो रहा है और लोगों की भारत के आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रति रुचि बढ़ रही है। यह एक तरह से भारत की सांस्कृतिक परिदृश्य का उदयकाल है। खाटू श्याम जी सालासर जैसे पुण्य भूमि पर पहुंचने के लिए अब हवाई सुविधा दिल्ली से उपलब्ध करवाई जा रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ प्रथम यात्री के रूप में आने का सौभाग्य मिला। मैं भगवान के श्री चरणों में अपना माथा रखने के लिए आया हूँ। कुमार विश्वास ने आगे कहा कि पहले लोगों की प्लानिंग रहती थी कि एक ही दिन में खाटू श्याम जी सालासर जाकर भगवान के दर्शन करें, लेकिन अब यह सुविधा भी शुरू हो चुकी है। अब एक ही दिन में भगवान के दर्शन कर अपने कार्य क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। बाबा के चरणों में भी बहुत जब से होश संभाला है तब से भक्ति है, लेकिन ये कुछ ना कुछ दैवीय विधान होता है कि बाबा जब तय करते हैं तब दर्शन देते हैं। किसी व्यक्ति की सामर्थ्य, लोकप्रियता, धन से कुछ होता नहीं है। तो आज ये एक सेवा प्रारंभ हुई और सेवा में दर्शन का सहयोग जुटा। भारत का सांस्कृतिक उन्नयन हो रहा है, आध्यात्मिक उन्नयन हो रहा है। ऐसे समय में हमारे आध्यात्मिक क्षेत्रों की तरफ, तीर्थों के प्रति युवाओं की बहुत भागीदारी और उनका रुझान बढ़ रहा है। यही कारण है कि नए वर्ष पर इस बार ताजमहल से अधिक राम मंदिर के दर्शन के लिए लोग गए, वृंदावन लोग गए। तो ऐसे समय में स्यंदन ने एक बहुत अच्छी सेवा प्रारंभ की है, जिसमें दिल्ली की व्यस्तता के बीच में लोग बाग रोहिणी क्षेत्र से उड़कर या नोएडा से उड़कर एक ही दिन में बाबा को प्रणाम करके उनकी चौखट पर अपना माथा टिकाकर वापस अपने कार्यक्षेत्र में लौट सकते हैं। तो मैं इन दोनों युवा बालकों को बहुत आशीर्वाद और बधाई देता हूं कि इन्होंने बड़े सुनियोजित पूर्वक ये सोचा और विशेष रूप से जिस परंपरा से आए हैं उस परिवार की जो व्यावसायिक प्रतिबद्धताएं हैं, सफलताएं हैं, वो विश्व भर में विख्यात है। मैं आशा करता हूं कि जो दूर दूर से लोग आते हैं बाबा के दरबार में, जिन्हें कलकत्ता से, लंदन से बहुत समय लगता है, अब उनके लिए थोड़ी सुविधा हो जाएगी कि वे यथाशीघ्र आकर बाबा का दर्शन करके, प्रणाम करके अपने कार्यक्षेत्र में जा सकें। श्याम दर्शन के मामले में क्या कहेंगे? नहीं, मैं किसी आज तक भगवान के द्वार पर कोई याचना लेकर नहीं जाता। मैं मानता हूँ कि पिता को अगर बताना पड़ा, माँ को अगर बताना पड़ा कि पुत्रों का मंगल किस में है, तो इसका मतलब माता पिता का संबंध और पुत्र का संबंध अभी ठीक नहीं है। हमारे पिता हैं, उनको सबका, जगत का कल्याण पता है, मेरा कल्याण भी पता है, सबका कल्याण। सर, आप एक स्पिरिचुअल लीडर कहे जाते हैं, युवाओं को आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए क्या संदेश, क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी खाटू में आई? देखिए, जैसे जैसे यंत्र बढ़ेगा, जैसे जैसे तनाव बढ़ेगा, वैसे वैसे भगवान की और ईश्वरीय शक्ति के प्रति आस्था निश्चित रूप से बढ़ेगी। यही कारण है कि पूरे नोएडा में, पूरे गुड़गांव में, पूरे फरीदाबाद के क्षेत्र में जितने भी जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के और जितने भी प्रोजेक्ट कंप्यूटर्स के हैं, जितने भी प्रोजेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर के हैं, वे सब बच्चे शनिवार में, रविवार में या तो ब्रजभूमि जाते हैं या यहाँ बाबा के द्वार पर आते हैं या बालाजी जाते हैं। तो धीमे धीमे वो चेतना बढ़ रही है। आज दर्शन का सुयोग बनाए, कभी खाटू श्याम जी में अपने अपने राम का भी सुयोग। जिस दिन बाबा चाहेंगे, मेरे आपके सनी बाबा जिस दिन ये हुक्म कर देंगे, आदेश कर देंगे, आज ही कह देंगे वो आपसे बैठ जाओ, तो अभी बैठना पड़ेगा, उसमें मेरा कुछ है नहीं। और मैं आशा करता हूँ कि यथाशीघ्र उनको कृष्ण कथा का आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे अपने अपने श्याम का आशीर्वाद लेने के लिए, जो कि एक अलग प्रकार की मैंने तैयार की है योजना 3-4 दिन की। और ये भी संयोग देखिए कि भी 5 दिन पहले ही मेरे परम प्रिय अनुज और देश के लोकख्यात भजन गायक कन्हैया मित्तल यहाँ आए थे। उन्होंने मुझे यहीं से फोन किया कि भैया आप कभी हाजिरी लगी है? मैंने कहा सुयोग नहीं बैठा। बोले आपको आना चाहिए, और मुझे पता भी नहीं था। और 2 दिन पूर्व इन बालकों का फोन आया कि आपको चलना है और हाजिरी लगानी है, तो ये भी सुयोग है। आप खाटू श्याम जी आए हो और कविता में आपकी एक द्वारिका में न मिले, तो एक कविता आप। न द्वारिका में मिले बिराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो, न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। तुम्हें ये जग ढूंढता है बाबा, मगर इसे ये खबर नहीं है, बस एक मेरा है भाग्य मोहन, अगर कहीं हो तो तुम यहीं हो। बोल श्याम बाबा की। सर, एक क्वेश्चन चुनाव सर, कल अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा था अच्छी जगह पर हमारे घर बहुत श्रद्धालु होंगे जो इस तरह से इस आपकी जो सुविधा उसका मतलब अच्छा सा वो ले सकेंगे। क्या नाम है आपका? विनीता। थैंक यू। लगी जो यात्रा थी, सुविधा कैसी लगी? क्या नाम सर आपका? मनोज। थैंक यू। अच्छा लग रहा है, खाटू श्याम आना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण
मेरे इकलौते आराध्य हैं जिनकी मैं पूजा करता हूँ। मैं पहली बार आया हूँ और चंदन एविएशन गुप्ता ब्रदर्स की जो एविएशन कंपनी है, जिन लोगों का पूरा बिजनेस एम्पायर साउथ अफ्रीका से लेकर दुनिया के करीब 65-70 देशों में फैला हुआ है, उन लोगों ने 112 हेलीकॉप्टर की एक फ्लीट शुरू की है जो सारे धार्मिक स्थलों को जोड़ेगी। मेडिकल, एम्बुलेंस, डिजास्टर, ये सब सेवाओं को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने एक बहुत बड़ी कंपनी स्थापित की है। तो अभी हम लोग यहाँ खाटू श्याम आए हैं। खाटू श्याम से सालासर बालाजी जाएंगे। हम एक एक्सपीरियंस जर्नी पे हैं कि एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान पे कितना समय लगता है और वापस कितनी जल्दी दिल्ली पहुँचा जा सकता है। कि मैं स्वयं मीडिया से हूँ और एक मीडिया कंपनी का संचालन कर रहा हूँ, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है मेरे लिए और यहाँ पहली बार आना तो वाकई बहुत सुखद है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी लोगों को। क्या रहेगा, पहले एक दिन में यात्रा कंप्लीट होगा वो एक दिन में आप चाहो तो पूरे राजस्थान की यात्रा करो। सुबह 6 बजे दिल्ली से उड़ो, मौसम ठीक रहे तो शाम 6 बजे तक सब यात्राएं करके दिल्ली पहुँचो और बहुत ही मिनिमम लागत में। उसका आप वेबसाइट पर जाकर अध्ययन करो।